आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों, हम लोग जो है लुसेंट बायोलॉजी कर रहे थे। लुसेंट बायोलॉजी में हम लोग जो है 17 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। टोटल 19 चैप्टर है। आज का सेशन 18वां चैप्टर के लिए है। तो 18वां चैप्टर का हम लोग पार्ट 1 कर लिए थे। आज का सेशन 18वां चैप्टर पार्ट 2 के लिए, जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, चलिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, मतलब हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है। तो बताया, हमने डिस्कस कर चुका है कितनी होती है, ये 72 बार हृदय धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय मतलब मानव हार्ट में कितने कोष्ठक, मतलब ये चैम्बर भी बोलता है, कितने चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं तो आपको पता है 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन होते हैं तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाड़ी दर कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको पता है कि जो नाड़ी दर पता होना चाहिए। जो नाड़ी दर होता है, नाड़ी दर को इंग्लिश में बोलते हैं जो पल्स। तो जो पल्स रेट होती है ना, जो पल्स रेट होती है वो किस में धमनियों में पाई जाती है। और धमनियों की दीवारों पे जो है हार्ट के द्वारा जितने भी जो है दाब लगाया जाता है, उसको जो है ब्लड प्रेशर कहा जाता है, रक्त दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड प्रेशर या रक्त दाब कहा जाता है। तो नाड़ी दर यानी पल्स रेट, इसको बोलते हैं पल्स रेट। ये कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाती है धमनियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या है। तो इसका होता है 120/80। ये होता है हाइपरटेंशन। ये होता है जो इसको बोलते हैं लो। लो मतलब ये इतना, इस 120 और 80 के बीच में जो है ये लाइक करता है। ठीक है, और ये जो है एसएससी सीजीएल का भी जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी बार रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। आपको पता है दौड़ लगाते समय क्या होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है, मन हाँफने लगता है। मन सब ब्लड जो हमारे शरीर में क्या होता है, बार जल्दी जल्दी जो है मतलब धमनियों में बहने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जो दौड़ते समय जो ब्लड मतलब रक्त जो चाप होती है वो क्या होती है, बढ़ जाता है। ठीक है, और ये नॉर्मल कितनी रहती है? 120/80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समान जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। मतलब पूरे जीवन का, होल लाइफ, मतलब पूरी लाइफ में कितनी बार जो है मनुष्य का दिल धड़कता है। तो आपको पता होना चाहिए लगभग 2 अरब बार मनुष्य का दिल ये धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के हृदय का क्या कार्य है। तो आपको पता है कि हृदय का क्या कार्य है, ये पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। आपको पता है कि ये ऊर्जा तो दे नहीं सकता है, ताप कम तो बढ़ा नहीं सकता। क्या पंपिंग स्टेशन मतलब क्या करता है, ये रक्त का पंप करता है, यानी रक्त को जो है पूरे शरीर में जो है ये भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का विशालतम धमनी क्या है। देखिए, जो शरीर का विशालतम धमनी, सबसे बड़ी धमनी जो है उसका नाम है क्या? एरोटा। क्या है? इसका नाम है एरोटा। तो सबसे मतलब एरोटा जो है क्या है, सबसे बड़ी तथा सबसे मुख्य धमनी है। ठीक है, तो ये हृदय के बाएं नीले से आरंभ होती है। इसमें याद रखिएगा, ये हृदय के जो है ये बाएं नीले से निकलती है। किसे निकलती है? बाएं नीले से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो आपको पता है कि वजन का 7% जो है, वजन का 7% क्या होता है, अगर अगर कोई व्यक्ति अगर 100 किलो का है तो उसमें जो है कितनी लीटर रक्त पाई जाएगी? 7 लीटर। इसका मतलब वजन का 7% जो है क्या होता है, उसके शरीर में जो है ब्लड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क के रक्त का औसत आयतन क्या होता है। मतलब एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके जो है ब्लड में, मतलब जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, मतलब जो अधेड़ उम्र के लोग होते हैं, उनमें नॉर्मली कितने लीटर रक्त पाई जाती है। तो ये होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर उनमें रक्त पाई जाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रक्त के बारे में। रक्त एक क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है रक्त का पीएच कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए रक्त का पीएच कितना होता है। रक्त का पीएच होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका जो है आंसर है। अब देखिए, 7.4 का मतलब हो गया, अगर कोई 7 पे रहता है तो क्या होता है, ये उदासीन होता है। 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। और इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये क्षारीय होगा। तो रक्त कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, तो मानव रुधिर का जो है प्रकृति क्या होती है। तो ये किस प्रकृति की होती है? ये क्षारीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में जो है
रुधिर बैंक का काम कौन करता है? अच्छा ये बताइए, रुधिर बैंक का मतलब होता है कि जो ब्लड बनती कहाँ है, तो ब्लड बनती है अस्थि मज्जा में, और जो है आरबीसी, आरबीसी बनती है अस्थि मज्जा में, मरती कहाँ पे है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्प्लीन। क्या इसको स्प्लीन बोलते हैं या प्लीहा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इसको जो है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका जो है ब्लड बैंक मतलब रुधिर का ब्लड बैंक इसको कहा जाता है। इसको स्प्लीन भी बोलते हैं, इसको प्लीहा भी बोलते हैं, इसको तिल्ली भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आरबीसी बनती है अस्थि मज्जा में, डेड होती है कहाँ आके, स्प्लीन में होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रुधिर बैंक कहा जाता है, ठीक है। और इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा, आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, मतलब प्लाज्मा में पानी कितनी परसेंट होती है। आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मा में जो है 90% जो है वाटर होता है। देखिए 90 से 92% वाटर होते हैं, और बाकी 8 से 10% जो होता है ना, वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, इसमें जो है आयरन। क्या होता है, तो रक्त में क्या पाया जाता है, आयरन, ठीक है। तो आयरन को बोलते हैं लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ कहाँ होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, रक्त का शुद्धिकरण जो है, फेफड़ा तो रक्त का शुद्धिकरण करता है, किडनी भी में रक्त भी जाके क्या होता है, छनती है, और यकृत में भी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अब देखिए, कह रहा है कि देखिए ध्यान से, कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, बिल्कुल गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि किडनी जो है, किडनी का मतलब होता है गुर्दा। तो ये गुर्दा जो है हमारे शरीर में जो है दो होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये रक्त को छानने का काम करते हैं। तो रक्त को, जितनी भी रक्त है शरीर में, ये छानने का काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण क्या कहलाता है। तो अब देखिए, खून का शुद्धिकरण कहलाता है डायलिसिस। क्या कहलाता है, डायलिसिस। करता कौन है, ये गुर्दा के द्वारा किया जाता है। इसे आप गुर्दा बोलिए या किडनी बोलिए, तो ये शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, गुर्दा या किडनी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। आपको पता है कि रक्त में लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अब देखिए, प्लाज्मा में जो है 90% वाटर पाया जाता है। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल, मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका है। डब्ल्यूबीसी को जो बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, इसको शरीर का जो है क्या बोलते हैं, शरीर का सिपाही भी इसको बोला जाता है। जितने भी जो है बीमारियां शरीर में होती हैं, उसको यही रोकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है हीमोग्लोबिन में होता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। इसको ऐसे भी दे सकते हैं, इसका जो संकेत लिख के, किया होता है, एफ भी होता है, लोहा होता है, आयरन होता है। इस बात बराबर है, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। कह रहा है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, क्या हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को जो है जितने भी हमारे शरीर के अंग है, जितने भी शरीर के अंग वहां तक पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, देखिए हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, लाल होता है। रक्त क्या होता है, लाल होता है। आरबीसी बनती कहाँ है, तो ये अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। और डेड कहाँ करती है, डेड करती है स्प्लीन में। कहाँ करती है, डेड करती है, ये डेड करती है स्प्लीन में। प्लीहा में जो है ये क्या करती है, डेड करती है, ठीक है। इसलिए जो है प्लीहा को जो बोलते हैं क्या, आरबीसी का कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। कह रहा है कि कौन सी वाहिकाएं, कह रहा है कि साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। तो देखिए, उससे कहते हैं फुफ्फुस शिरा, जो है फेफड़े से रक्त ले जाए हृदय में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि साफ रक्त लेके जाता है, कहाँ ले जाता है, फेफड़े से हृदय में। तो फुफ्फुस शिरा, चूंकि शिरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, बट ये जो फुफ्फुस शिरा जो है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी वेन,
इसमें क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और इस कहाँ से कहाँ के बीच होता है, तो ये होता है फेफड़ों से लेकर हृदय के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो लोहित कोशिकाएं होती है ना, जो लोहित कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर जो ए है लोहित कोशिकाएं, इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा जो है रक्त को जो है रक्त में रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो आपको मैंने बताया था जो हिपेरिन होता है ना, तो ब्लड में हिपेरिन होता है। तो हिपेरिन क्या करता है ना कि हमारे शरीर में जितने भी नसें हैं उसमें जो है उसमें ब्लड को जमने नहीं देता है। तो हिपेरिन का बहुत बड़ा रोल होता है कि हिपेरिन जब तक उपस्थित होता है तो क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जितनी ब्लड होती है ये लिक्विड अवस्था में होती है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के देखिए हीमोग्लोबिन का रक्त लाल होता है। प्लाज्मा जो है ये जो है इसमें 90% वाटर होता है। फाइब्रिन ये भी जो है इसका ही घटक होता है, ब्लड का ये घटक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कह रहा है मानव शरीर का रक्त बैंक मैंने बताया था किसको कहा जाता है, प्लिया को। अभी एक जगह लिखा था तिल्ली, तिल्ली बोलिए, स्प्लीन बोलिए, प्लीहा बोलिए, जो भी बोलिए, आरबीसी का कब्रगाह बोलिए, ये सब जो है ये सब किसको बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो देखिए एंटीबॉडी का निर्माण जो करने में ना, एंटीबॉडी का निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान लिम्फोसाइट का होता है। क्योंकि जो है एंटीबॉडी क्या करता है कि शरीर में जो है जितनी भी जो है वायरस होता है उसे लड़ने का काम करता है, और लिम्फोसाइट का भी यही काम होता है। इसलिए जो है ये किससे मिलकर बना होता है, तो लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आरबीसी जो होता है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। देखिए तो आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आरबीसी रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। मैंने बताया था कि ये कहाँ बनती हैं, ये अस्थि मज्जा में बनती हैं, और तिल्ली में जो है क्या होती है ये मरती हैं। क्या होती है, मरती हैं या डेड करती हैं। इसलिए जो है इसको जो है आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। जहाँ जो है मरती हैं उसका क्या कहता है, अब आरबीसी का जो है क्रीमेटोरियम कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो मैंने बताया था आरबीसी का कब्रिस्तान बोलिए या कब्रगाह बोलिए किसको बोलेंगे हम लोग, लिहा को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, लिहा को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आरबीसी होता है जो लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है। तो पता है कितना होता है, 120 दिन होता है। कितनी होती है, 120 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, मैंने अभी हम लोग डिस्कस किया कहाँ होता है, ये होता है अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिका है, इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है, अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। जहाँ लाल रक्त कणिकाएं शब्द आ गया, हीमोग्लोबिन शब्द आ गया, निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च 49 पर मतलब हाई लेवल पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होती है। देखिए तो हाई लेवल जितने हम मतलब जितनी हम लोग ऊपर जाएंगे ना, जितनी ऊपर जाते हैं तो उस समय क्या होता है शरीर में जो है जो आरबीसी होती है ब्लड मतलब जो रेड ब्लड सेल होती है उसकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए कहा था कि ज्यादा ऊंचाई पर जाने पे नाक से या मुंह से जो है ब्लड आने का पीछे यही रीजन होता है। ठीक है, ये होता है हाई मतलब हाई लेवल, जितना भी जो है हाई लेवल पे जाने पर ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो सफेद रक्त कण होता है का मुख्य कार्य क्या है। सफेद रक्त मतलब डब्ल्यूबीसी, इसका कार्य क्या है, आपको पता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है ये जो है कार्य करता है। क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का कार्य करता है। इसका जो है इंग्लिश में नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, LEU ल्यूकोसाइट। जैसे कि आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, उसे डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसका जो जीवन काल होता है 2 से जो है 5 दिन होता है। कितने दिन होता है, 2 से 5 दिन होता है, जबकि आरबीसी का होता है 120 दिन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के रक्त में जो श्वेत रक्त रुधिराएं मतलब ये कई तरह से बोल सकते, श्वेत रक्त कणिकाएं बोलेगा, श्वेत रक्त रुधिराएं बोलेगा, इसे इंग्लिश में डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है हमारे रक्त में। तो देखिए हमारे रक्त में जो न्यूट्रोफिल्स होता है ना, ये डब्ल्यूबीसी का जो है एक किस्म होती है, ये सबसे अधिक हमारे शरीर में
होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर में प्राणी में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है। जब कोई भी बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में कोई भी वायरस अटैक करेगा तो उसे लड़ने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। इसलिए कहा जाता है कि ये रोग प्रतिरोधक होता है। ये रोग प्रतिरोधक होता है। रोगों से लड़ने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। इसलिए ये शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिसमैन ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। सेल्समैन ऑफ कह रहा है कि रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है। आपको पता है जो ब्लड ग्रुप था, तो जो ब्लड रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। कब किया था? 1900 ईस्वी में किया था। तो आप इसको याद रखिएगा, 1900 ईस्वी में जो है लैंड ने ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जो आर एस फैक्टर का पता किसने लगाया। तो अब देखिए आर एस फैक्टर क्या होता है। ये जो है ब्लड में जो है पाया जाता है। ये लैंड और वियनर इनके द्वारा जो है आर एस फैक्टर का पता लगाया गया था। और आर एस फैक्टर जो है ये जो है इसको पता लगाने के लिए इन्होंने जो है बंदर का जो है अध्ययन किया, बंदर पे जो रिसर्च किया जिसका नाम था रिसर्च बंदर। इसलिए रिसर्च पे जो है ये आर एस जो है आर एस मतलब रिसर्च से ही ये आर एस फैक्टर आया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो देखिए ए बी में जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ए बी क्या होता है ना, ये किसी से भी रक्त ले सकता है, किसी भी एक ब्लड ग्रुप वाले से, ओ बी ब्लड ग्रुप वाले से, ओ वाले से। और ए बी में दो होता है, एक होता है ए बी पॉजिटिव, होता है ए बी निगेटिव। तो ए बी जो है ए बी पॉजिटिव जो है ये किसी से जो है ब्लड ले सकता है, मतलब ए बी जो है किसी से ब्लड ले सकता है। इसलिए इसमें जो एंटीबॉडी जो होती है ना, एंटीबॉडी किस में नहीं पाई जाती है? तो ए बी ग्रुप ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। तो वो होता है ओ। तो ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ओ ब्लड ग्रुप, इसमें क्या होता है, इसमें जो है एंटीबॉडी जो होती है ना, इसमें जो है एंटीबॉडी क्या होती है? पाई जाती है, और दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। देखिए कोई एंटीजन मतलब ये हो गया ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन, यहाँ बोला एंटीजन, इसमें जो कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि दोनों एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है बट एंटीजन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। और ए बी में कहाँ पाया जाता है? ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसे जो है सर्वदाता भी बोलते हैं। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्या बोलते हैं? किसी से भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो जो क्या करता है, जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो एंटीजन क्या करता है? ये क्या करता है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली में ये भी आता है, मतलब ये भी जो क्या करता है कि रोगों से लड़ने का काम करता है। तो ये क्या करता है कि ये प्रतिरक्षा निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी जो होता है ना, ये संक्रमण से लड़ने का काम करता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, एंटीबॉडी किस लड़ने का काम करता है? संक्रमण से लड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर एस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। मैंने बताया था जो आर एस फैक्टर है जो इसका अध्ययन जो है बंदर पे किया गया था। तो किसने किया था? लैंडस्टीनर और वियनर ने किया था। उन्होंने जो है बंदर में जो है रिसस नाम के जो है बंदर पे जो है अध्ययन करके आर एस फैक्टर का खोज किया था। इसी रिसर्च से जो है आर एस फैक्टर का नाम दिया गया। ठीक है, और 1940 में इन्होंने जो है अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर एस तत्व के अनुसार, मतलब जो आर एस फैक्टर के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। देखिए जो आर एस पुरुष होते हैं और आर एस महिला, ठीक है, आर एस पुरुष और आर एस महिला ये विवाह के लिए उपयोगी नहीं माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है इससे होता है ये कि ये जो है मतलब जो आर एस पॉजिटिव मतलब पुरुष होते हैं और आर एस पॉजिटिव जो महिला होती है, इनके जो संतान होती है ये कभी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इनके मेल और फीमेल कभी संतान जो है क्या करते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो एक संतान उत्पन्न कर सकते हैं, और इसकी आगे की जितनी भी संतानें होती हैं ये उत्पन्न नहीं कर सकते, उनकी डेड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संतानों को भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोगों को इरेथ्रोब्लास्टिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो पिता होता है वो क्या होता है, आर एस पॉजिटिव होता है, और माता भी क्या होती है,
RH पॉजिटिव होती है। मैंने बताया था कि जब RH पॉजिटिव अगर मेल हो, RH पॉजिटिव अगर फीमेल हो, इससे ये होता है कि वो अपने संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके जो है, देखिए लिखा है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में, मतलब जब उनके जाइगोट उनके अंदर बनता है तो माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बन जाता है तो बच्चे की मौत हो जाती है। इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो याद रखिएगा ये कब होता है, जब पिता भी RH पॉजिटिव होता है और माता भी RH पॉजिटिव होती है, तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? वही है, ऑप्शन नंबर डी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? मतलब सब ग्राह्यता का मतलब ग्रहण करना, यहाँ ग्राह्यता का मतलब क्या है? ग्रहण करना, ठीक है। तो ये कौन सा जो है सबसे ग्रहण कर सकता है? कौन सा ग्रहण कर सकता है? तो वो होता है AB ग्रुप। तो ये किसी से ग्रहण कर सकता है और वो जो होता है ना, ये किसी को दे सकता है। तो ये इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिप्टर, मतलब किसी से ये ग्रहण कर सकता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ओ ग्रुप को बोलते हैं ये सर्वदाता बोलते हैं, किसी को दे सकता है, ए भी किसी से ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति के सर्वाधिक अदाता कहा जाता है, क्यों? मतलब जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं इनको कहा सर्वाधिक अदाता, मतलब किसी से ये ले सकते हैं, दाता नहीं है, अदाता। इसके मतलब ये होता है, इसके कारण ये होता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। प्रतिपिंड का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो है अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, सॉरी एंटीबॉडी मतलब इस नहीं होता है, ठीक है, इसलिए जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त स्थान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता? यूनिवर्सल डोनर, मैंने बताया था कौन सा। ओ को जो बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, एबी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिप्टर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसिप्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस आज के सेशन का। कह रहा है कि रक्त समूह वो वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? देखिए जो वो वाला होता है ना, ये सिर्फ वो वाले से ही रक्त ले सकता है, ठीक है। ये सिर्फ वो वाले से ही रक्त ले सकता है, मगर ये किसी को दे सकता है। ये दे तो सकता है किसी को, ये किसी को दे सकता है, मगर ले सकता है सिर्फ वो वाले से ही। तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़। थैंक यू।